बाबा, तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच होते और उनसे पूछा जाता कि भारत को बदलने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है, तो शायद उनका जवाब वही होता जो उन्होंने सालों पहले दिया था, शिक्षित बनो। क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि जिस समाज के बच्चे पढ़ेंगे वही समाज आगे बढ़ेगा। जिस गरीब के हाथ में किताब होगी उसके हाथ में एक दिन ताकत भी होगी। जिस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। लेकिन सवाल यह है, आजादी के 75 साल बाद भी क्या भारत के हर बच्चे तक वह शिक्षा पहुंच पाई जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? कई सरकारें आईं, कई वादे हुए, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत अक्सर राजनीति के भाषणों में तो दिखी, जमीन पर कम दिखाई दी। फिर राजनीति में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने कहा, अगर देश बदलना है तो स्कूल बदलो। वह नाम था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने शिक्षा को सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि अपनी राजनीति का सबसे बड़ा आधार बनाया। दिल्ली में सरकारी स्कूलों को नया रूप दिया गया, नई इमारतें बनी, स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए, शिक्षकों को विदेशों तक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और पहली बार सरकारी स्कूलों की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आया पंजाब, एक ऐसा राज्य जो कभी शिक्षा रैंकिंग में बहुत पीछे माना जाता था। रिपोर्टों के अनुसार पंजाब एक समय शिक्षा के मामले में 27वें स्थान तक पहुंच गया था। लेकिन फिर बदलाव शुरू हुआ, स्कूलों का ढांचा सुधारा गया, बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं लाई गई, शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया, सरकारी स्कूलों को नई पहचान देने की कोशिश शुरू हुई। और फिर वह दिन आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। पंजाब शिक्षा प्रदर्शन में देश के शीर्ष राज्यों में गिना जाने लगा। कई रिपोर्टों और चर्चाओं में पंजाब को नंबर 1 शिक्षा मॉडल के रूप में पेश किया गया, जबकि लंबे समय तक शिक्षा के लिए पहचाना जाने वाला केरल दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। यहीं से समर्थकों ने कहना शुरू किया, बाबा साहेब का सपना सिर्फ भाषणों से नहीं, स्कूलों से पूरा होगा। और इसी वजह से कई लोग अरविंद केजरीवाल को उस सोच का राजनीतिक चेहरा मानते हैं जो शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत मानती है। क्योंकि बाबा साहेब ने कभी नहीं कहा था कि समाज सिर्फ नारों से बदलेगा, उन्होंने कहा था कि समाज शिक्षा से बदलेगा। जब गरीब का बेटा डॉक्टर बनेगा, जब मजदूर की बेटी इंजीनियर बनेगी, जब दलित, पिछड़े, किसान और मजदूर के बच्चे भी बड़े बड़े सपने पूरे करेंगे, तभी असली बराबरी आएगी, तभी बाबा साहेब का सपना पूरा होगा। आज राजनीति में बहुत से मुद्दे हैं, धर्म है, जाति है, नारे हैं, वादे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या भारत का भविष्य स्कूलों में तय होगा या सिर्फ चुनावी मंचों पर? और अगर शिक्षा ही भविष्य की चाबी है, तो क्या अरविंद केजरीवाल उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी मंजिल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दशकों पहले दिखाई थी? बाबा, तेरा सपना अधूरा था, लेकिन शायद उसे पूरा करने की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अब फैसला जनता को करना है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के जरिए भारत को बदला जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।